हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके परिवार परिरा स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। मैं विजय आज आपके लिए गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के साथ लेकर आया हूं। आइए देखते हैं हम लोग का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों जरूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है, लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम इसको अपने जीवन में उतारते हैं और इसका अनुप्रयोग करते हैं। बिना गुरुत्वाकर्षण के हम चल भी नहीं सकते। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही हम लोग चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु को एक स्थान से ऊपर या एक स्थान से दूसरे स्थान या ऊपर से नीचे हम उसको फॉल कर सकते हैं, गिरा सकते हैं, रख सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ही पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो बहुत सारे कार्य को हम नहीं कर सकते। हम खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते, हम फिसल जाते हैं। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह इसका लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है, इसको परिभाषित करने का श्रेय जो है सर आइजैक न्यूटन को जाता है, जिनका जन्म 1643 ईस्वी में हुआ था और यह 1686 में गुरुत्वाकर्षण की खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किए थे। और साथ ही साथ यह यूके यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। इनकी जो शिक्षा है वो एमए और बीए है। यह कैलिफोर्निया कैम्ब्रिज से एमए और बीए की डिग्री हासिल किया है। यह कुछ दिनों तक राजनीति में भी रहे। एक मान्यता है कि सर आइजैक न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ सेव का था। सेव का एक अचानक पेड़ जो है सेव एक सेव के पेड़ से अचानक एक सेव नीचे गिरा। तो उन्होंने सोचा कि क्या यह सेव ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया, नीचे आने का क्या कारण है। और इसी पे उन्होंने शोधन करना शुरू कर दिया और एक नियम का प्रतिपादन किया, एक नियम दिया जिसे गुरुत्वाकर्षण नियम बोला जाता है। गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, कैसे है, ये आपको समझ में आया होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम कुछ इस तरह परिभाषित किया गया। गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेविटेशन ना, ग्रेविटेशन ठीक है। क्या है ग्रेविटेशन, क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, जब कोई भी दो पिंड आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यदि इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच की दूरी r है। तो गुरुत्वाकर्षण यानी न्यूटन ने कहा कि इन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है। यह गुरुत्वाकर्षण ने कहा था, यानी गुरुत्वाकर्षण मतलब न्यूटन ने कहा था। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उस वस्तु के या उस पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के
वर्ग से व्युत्क्रमानुपाती होता है। सुना? यानी किसी वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, माना कि दो वस्तुओं का द्रव्यमान m1 एंड m2 है तथा उनके बीच की दूरी r हो, तो न्यूटन के नियमानुसार क्या हो जाएगा, यह अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यानी समानुपाती, ठीक है, और यह अब 1/r²। दोनों को समीकरण हम मान लें और दोनों समीकरण को एक ही फॉर्म में रखें, डायरेक्टली m1 m2/r²। जब कहीं पे प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक नियतांक लिखते हैं जिसे सार्वत्रिक नियतांक बोला जाता है, m1 m2/r²। ये हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है और इसी नियम का प्रतिपादन किया गया था। इसके मात्रक को न्यूटन बोला जाता है, बल के मात्रक को न्यूटन बोला जाता है क्योंकि बल का उन्होंने खोज किया था और इसी के नाम पे उनका मात्रक को न्यूटन बोला जाता है। इसमें जी जो होता है, जहाँ जी जो है वह सार्वत्रिक नियतांक होता है, तांक है जिसका मान निश्चित होता है। सार्वत्रिक नियतांक जो भी होते हैं उसका मान निश्चित होता है 6.67 into 10⁻11 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यानी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये इसका मान अचल रहता है, यानी ये कैपिटल जी जो होता है इसका मान जो होता है यह कहीं भी बदलता नहीं है। इसका नियम केपलर का नियम आया। केपलर ने 2-3 नियम दिया कक्षीय उचाल का उपग्रहों के लिए, उसी के आधार पर इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको जब केपलर लॉ पढ़ेंगे, इसके वेलोसिटी पढ़ेंगे, तब उसमें देखेंगे। इसी के आगे आता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल क्या होता है? सेम जैसे हमने आकर्षण बल को परिभाषित किया उसी तरह गुरुत्वीय बल को भी परिभाषित कर सकते हैं। गुरुत्वीय बल क्या होता है? जब किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल, यानी किन्हीं दो पिंडों में एक पिंड पृथ्वी हो जाए तो उस वस्तु के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल बोलते हैं। यानी इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं, पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। इसे भी एफ से डिनोट करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसे भी एफ से डिनोट किया जाता है और गुरुत्वीय बल होता है। अब जब बल की बात आई तो इसमें बल जहां भी होगा वहां पे त्वरण होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं
और पढ़ा भी होगा F इक्वल एम में जहाँ मास आए बल आएगा वहां पे त्वरण आएगा और मास आएगा। तो मास को हमने लिया, इसको दूसरी तरह से भी एक तरह से परिभाषित कर सकते हैं गुरुत्वीय बल को। दो वस्तुओं में एक वस्तु पृथ्वी हो तो एक पृथ्वी द्वारा दूसरे वस्तु पर लगने वाला या आरोपित करने वाले बल को गुरुत्वीय बल बोलते हैं। लेकिन हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? अब त्वरण क्या होता है हमें पता होना चाहिए। त्वरण किसी भी वस्तु को वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की जो दर होता है उसे त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन क्या मतलब क्या हुआ कि कभी हम रोड पे चले 30 चले 40 चले 50 चले तो हमारे वेग में कंटिन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है, कंटिन्यू इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन एक सर्टेन रेशियो पर है, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, तो यह हमारा वेग क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यह वेग में परिवर्तन जो हो रहा है समय के अनुसार यह वेग बढ़ रहा है, इसी को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? पृथ्वी जिस त्वरण से यानी गुरुत्वीय बल वेग परिवर्तन की दर जो होती है और यदि वो पृथ्वी के सापेक्ष में हो तो उससे हम गुरुत्वीय त्वरण बोलेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने देखा है किसी वस्तु को हम पृथ्वी पर से ऊपर फेंक रहे हैं तो यह वस्तु धीरे धीरे कुछ ऊंचाई पर जाने के बाद रुक जाती है, यानी माइनस हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण। जिसे त्वरण दो प्रकार के होते हैं, एक मंदन होता है, एक नॉर्मल त्वरण होता है। इसी तरह गुरुत्वीय त्वरण भी होता है, एक माइनस होता है, यानी जब किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वहां पर धीरे धीरे उसका वेग कम होने लगता है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? धीरे धीरे v जीरो होने लगेगा और v जब जीरो होने लगेगा तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान निगेटिव होगा। लेकिन इसी का अपोजिट जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, ये नीचे है ऊपर है, अब ऊपर से नीचे किसी वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान प्लस होता है, क्योंकि समय के अनुसार गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता जाता है और जब गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो ऑलरेडी यह प्लस होगा। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण त्वरण कहते हैं यदि यह परिवर्तन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण हो तो इससे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमको पता है, लेकिन यह परिवर्तन पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे परिवर्तन को हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, इस स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान जी का मान सामान्यतः 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको हम दूसरे तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पृथ्वी द्वारा वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का मान भी परिवर्तित होने लगता है जब हम लोग भूमध्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा से ध्रुव पर
जाते हैं तो जी का मान स्मॉल जी का मान बढ़ता है। ध्रुव से भूमध्य पे आएंगे तो मान घटेगा। ऊपर से नीचे आने पर जी का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे आने पर जी का मान बढ़ेगा और भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर जी का मान बढ़ेगा, लेकिन ध्रुव से भूमध्य पर जाने पर जी का मान घटेगा और साथ ही साथ नीचे से ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा। यानी जो जी प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस जी का वर्क कर रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में माइनस जी वर्क करेगा। यानी माइनस जी ये बताएगा कि वेग परिवर्तन की दर समय के अनुसार घट रही है। ठीक है, ये जी के मान में परिवर्तन होता है। जी का मान सभी जगह इक्वल नहीं रहता है या बदलता रहता है। नॉर्मल पे हम 9.8 या 10 मानते हैं। जी के इक्वेशन को हम कैसे ले सकते हैं? वेट होता है, वेट इक्वल क्या होता है? एम जी होता है, एम जी इक्वल एफ होता है। इसी प्रकार ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ और सेकेंड इक्वेशन क्या होता है? एफ इक्वल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर मतलब पृथ्वी और जो वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, यहाँ पे जी एम जो है, सॉरी एम ई जो है वह अर्थ का मास है और एम जो है ऑब्जेक्ट का मास है। मास में से होता है द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब इधर जो सभी इक्वेशन 1 और 2 को हम मैच करें तो एम जी इक्वल क्या आ जाएगा? जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर। यह एम से एम कैंसिल होगा तो जी इक्वल आ जाएगा कैपिटल जी एम ई अपान आर स्क्वायर। इससे क्या कंफर्म हो रहा है? इससे यह कंफर्म हो रहा है कि वस्तु का मान वो सॉरी गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के दूरी पर निर्भर करता है। यह पृथ्वी का द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, जी भी कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या होगा? यानी जी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना है तो 1 अपान आर स्क्वायर होगा और यही बताता है कि जो स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है वह आर स्क्वायर यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि जब दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा और जब दूरी घटेगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। यानी आर प्लस होगा तो ये माइनस होगा और आर माइनस होगा तो जी प्लस होगा। आइए देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसे निकालते हैं। जी इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 इंटू 10⁻24। आर होता है 64 इंटू 10⁻6 मीटर। इस फार्मूले में हमने पुट अप किया 6.6 और सिंप्लीफाई करेंगे 9.8 के समथिंग आ जाएगा। इसी तरह हमने आइडेंटिफाई किया है किसी वस्तु का पृथ्वी पे जो भार है, द्रव्यमान है, भार है, वह चंद्रमा पे कितना हुआ। तो चंद्रमा के लिए जी एम डब्ल्यू एम लिखा मून पे और इसको सिंप्लीफाई किया और डब्ल्यू ई अर्थ पे उसका वेट निकाला। हमने दोनों को कोलिजन किया तो हमने देखा कि वस्तु का द्रव्यमान जो है वह इस फॉर्मेट में आया और हमने लिखा है मून का जो द्रव्यमान होता है 7.36 इंटू 10⁻24 और उसका जो त्रिज्या होता है 1.74 इंटू 10⁻6 और इसका पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10⁻24 और आर ई 66.37 इंटू 10⁻6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 1.6 आता है। यानी यदि हम पृथ्वी पे 60 किलो के हैं और चंद्रमा पे जाएंगे तो हमारा वजन जो होगा वह 10 किलो का हो जाएगा। यानी वस्तु का वजन जो होता है उसकी गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है।